अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज़ में पाकिस्तान टीम ने जब पहले मैच जीता तो लग ही रहा था कि पाकिस्तान की टीम इस सीरीज़ में बड़ा अच्छा कमबैक कर लिया है और वनडे सीरीज़ के बाद अब T20 सीरीज़ में पाकिस्तान के लिए नताइज बेहतर रहेंगे। लेकिन वही हुआ जो कि हम सोच रहे थे कि एक बड़ी और चैम्पियन टीम कभी भी एक मैच की नाकामी के बाद दोबारा परफॉर्मेंस को रिपीट नहीं करती। उन्होंने जाकर काम किया, अपने प्लान को चेंज किया, पाकिस्तान के मिड ऑर्डर के लिए स्पिनर्स का प्लान बनाया और पाकिस्तान के पास बॉलिंग में एटलीस्ट इस प्लान का कोई जवाब नहीं था। पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 कल खेला जाना है, उस मैच पे बात भी करेंगे। कल जो मैच हुआ उसके हवाले से आपको रिपोर्ट भी दिखा, साथ साथ जो हमारे साथ एक्सपर्ट हैं उनकी ओपिनियन भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रीप्ले हेडलाइन। तो हेडलाइंस आपने जानी इंटरनेशनल और वर्ल्ड स्पोर्ट्स से, और अब बात करते हैं पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ के हवाले से। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आसिफ खान। अस्सलाम वालेकुम आसिफ, एंड थैंक यू फॉर कमिंग। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, लेकिन कल का जो मैच हुआ था उसके हवाले से पहले हम क्विकली एक रिपोर्ट दिखा दें। पाकिस्तान टीम को कल शिकस्त का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट देखी, फिर आके आसिफ से बात करते हैं। तो रज़ा करीम की आपने रिपोर्ट देखी और इंग्लैंड का शानदार कमबैक, और ऐसे ही करती हैं अच्छी टीमें, जब उनको शिकस्त होती है तो अगले मैच में वो अपनी गलतियों पर काबू पाती हैं। आसिफ से शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम में डिस्कशन की। आसिफ, वनडे सीरीज़ में पाकिस्तान हारा और T20 के फॉर्मेट में जैसा कि हमेशा समझा जाता है कि कंपेटिटिवनेस ज़्यादा होती है, कोई भी टीम किसी टीम को शिकस्त दे सकती है। आपका क्या तज़किया इन दोनों मैचेस में? पाकिस्तान टीम की कामयाबी, लेकिन फिर बड़ा अच्छा कमबैक जैसे कि इंग्लैंड से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखिए, पाकिस्तान को पहले पिछली इनिंग में बॉलिंग दी थी, बैटिंग दी थी इंग्लैंड ने, वो गलत फैसला था इंग्लैंड का। हमने कहा हम भी रिपीट कर लेते हैं। हम देखो होता क्या है गफ़ार, कि मैं समझता हूँ कि गलत फैसला था, सही फैसला था, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कि टीम इंतज़ामिया क्या सोच रही है। तो पाकिस्तान टीम इंतज़ामिया, पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस, इनके दरमियान मैं समझता हूँ कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा गैप है। कम्युनिकेशन गैप इसलिए क्योंकि आपको सही बात नहीं पता ना, तो आप अंदाज़ा लगाएंगे तो उसमें गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अगर मिसबाहुल हक या बाबर आजम की एक ऐसी वीडियो भी आप जारी कर दें हर मैच के टॉस के बाद, टॉस से पहले रिकॉर्ड कर लें उसको कि हमने क्यों ये फैसला किया, क्यों ये चेंजेस किए, क्यों हमने किया, ये भी जारी करना PCB शुरू कर दे। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। लेकिन आसिफ, इसका रीज़न क्या, आप क्यों चाहते हैं कि ऐसा हो? वो मैं इसलिए चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन गैप खत्म हो, आपको सही क्लियर पिक्चर, और रिस्पॉन्सिबल पता हो कि किसका फैसला है। आपको पता हो कि ये फैसला किया गया है कि आजम खान को खिलाया गया है, मिसाल के तौर पे शादाब के साथ परसिस्ट कर रहे हैं, उस्मान कादर के होते हुए क्यों कर रहे हैं ऐसा? ठीक है, आप क्या ट्राई आउट कर रहे हैं अपनी बेंच, आप क्या कुछ और करना, आप शर्जील का क्या कॉन्फिडेंस ख़त्म करना चाह रहे हैं कि जब वो आए तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस का डाउन हो? ही इज़ योर वन ऑफ द टॉप ओपनर्स इन T20 क्रिकेट। ठीक है, तो वो क्यों नहीं खेल रहे ये भी हमें नहीं पता। शादाब के साथ क्यों खेल रहे हैं आप, ये भी हमें नहीं पता। आज़म खान को आपने खिलाया था, ठीक है, आज़म को आप टॉप ऑर्डर में नहीं खिला रहे, लोअर डाउन दी ऑर्डर खिला रहे हैं, क्यों खिला रहे हैं ये भी हमें नहीं पता। टॉस जीतकर आप बैटिंग क्यों नहीं कर रहे ये भी हमें नहीं पता। तो इन सब चीज़ों का आप अंदाज़ा लगाएं। इससे बेहतर है कि जो बंदा है वो बता दे। और आजकल के देखो, टॉस जीतने के बाद की वीडियो आप पहले रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको जारी आप उस वक्त आपका गेम प्लान क्या है? आपका गेम प्लान क्या है आपकी, इससे होगा क्या? फ़ैन जो है ना आपका बड़ा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा जज्बाती है, वो फिर अपनी तरफ से अंदाजे लगाएगा, लेकिन उसको जब मिल जाएगी ना सही बात, तो फिर वो सही चीज़ को। फैंस की बात करें आसिफ भाई, शुएब अख्तर हो, रमीज राजा को मैं सुन रहा था, इंतमामुल हक को, इवन उनको नहीं समझ में आ रहा होता कि ये फैसले क्यों हुए हैं। तो आई गॉट योर पॉइंट, एक क्लैरिटी आ जाएगी, चाहे वो आपको समझ आए ना आए, दैट इज समथिंग एल्स, कि आप उससे एग्री करते नहीं करते, बट यू गॉट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द टीम मैनेजमेंट। आप फिर सही पॉइंट पे करेंगे ना कि ये मिसबा ने किया था फैसला या बाबर ने किया था फैसला, या इट वॉज अ कंबाइंड डिसीजन। लेकिन डिसीजन क्या था, क्यों था, कैसे था, वो चीज़ की क्लैरिटी आ जाएगी। कोई टीम नहीं करती ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा कि इसलिए पाकिस्तान ना करे। क्या मसाइल हैं पाकिस्तान मीडिया डिपार्टमेंट के मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज़ अगर हो जाए, पहले रिकॉर्ड कर लें और टॉस जीतें तो उस वक्त उसको आप जारी कर दें। ठीक है, इस तरह से कर लें अगर, तो ज़्यादा मेरा ख्याल है बेहतर हो। ठीक है, और इसमें एक और आई थिंक लोगों के ज़हन में ज़रूर आ रहा होगा कि पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बट उसमें इवेंचुअली ऐसा होता है कि कल जैसे शादाब आए थे, कैप्टन कोच नहीं आए, तो ऑब्वियसली कप्तान ही बता सकता है कि उसने प्लान क्या बनाया था। कोच उसका रिस्पॉन्सिबल है, खिलाड़ी उसका वो जवाब नहीं दे सकता, चूँकि आपको पता है कि कभी कभी तो उनको वो जवाब देने भी नहीं दिया जाता। लेकिन आसिफ, कल के अगर हम बात करें
ऑब्वियसली टॉस वाला फैक्टर तो हमने डिस्कस कर लिया, बट आपके ख्याल में 11 के ऊपर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इंग्लैंड ने कल 3 स्पिनर्स खिलाए। ऑब्वियसली मोइन अली उनका ऑलराउंडर हैं, आदिल और पार्किंसन को क्लैम मुश्ताक के साथ में बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि 5-5 साल पहले आइडेंटिफाई किए हुए थे सारे प्लेयर्स, अब आके वो इंग्लैंड की बेंच का हिस्सा बनने शुरू हुए हैं। आपके ख्याल में पहले तो गेम प्लान जो इंग्लैंड ने चेंज किया, उनको शायद अंदाज़ा हो गया कि हफीज़, सोहेब ये सब अच्छी हिटिंग कर लेते हैं अगेन मीडियम पेसर, तो उन्होंने 3 स्पिनर डाल दिए और हमारे पास लिटरली लग ही रहा था कि कोई गेम प्लान नहीं था उनके स्पिनर्स के खिलाफ। देखिए आगे निकल के खेल रहा है आजम खान भी, आगे निकल के खेल रहा है एक और फील्डर, एक और बैट्समैन लेफ्ट हैंडर हमारा, मतलब गेम प्लान नहीं था। 150 पे जब भी आप आउट हुए, आपको गेम प्लान पहले ओवर्स में आपको अच्छा स्टार्ट मिल गया था, तो उसके बाद उसको बिल्डअप ही करना होता है। तो वो हमारे एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर में एक्सपीरियंस है, हफीज़ हैं, उनके अलावा सुहेब मकसूद भी एक्सपीरियंस है, तो ये अपना प्लान नहीं एग्जीक्यूट कर सके जो है। बाकी स्पिनर्स तो वो इंग्लैंड ने अगर खिलाए 2 तो आपको भी खिलाने चाहिए थे, ये बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। आई होप कि आप सीख लें इंग्लैंड से तीसरे मैच के लिए। इंग्लैंड ने अपने हिसाब से खिलाए थे, आपने अपने हिसाब से खिलाए थे, अब मुझे वही तो पता है ना, मुझे नहीं पता कि आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, तो मैं अंदाज़ा लगाऊंगा। हम यहाँ सिर्फ ये बात कर सकते हैं कि ये हो सकता था या ये हो नहीं सकता था, लेकिन उसकी पीछे थॉट क्या है ये पता नहीं। लेकिन आसिफ, कल के मैच में जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देखी आपके अगेन आपकी जो ओपनिंग पेयर है उसने एक रीजनेबल स्टार्ट दिया, बट मोहम्मद हफीज़ और सुहेब मकसूद, आजम खान, अब इन तीनों को अगर आप देखें तो अपनी अपनी जगह ये वनरेबल हैं इस वक्त। सुहेब का कम बैक है, आजम को आपने टीम में डाला, वो इतनी क्रिटिसिज्म, वो तो ट्विटर की टाइमलाइन देख के मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन बन गया हुआ है। बट मोहम्मद हफीज़ की आउट ऑफ फॉर्म होना, आई थिंक दैट इज़ द लास्ट थिंग पाकिस्तान डोंट वांट कि वो फॉर्म में रहें, बिकॉज उनके आखिरी 5 मैचों में करीबन 60 रन भी नहीं हैं, और 1 साल पहले वो ही वॉज अमंग्स द बेस्ट T20 प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड। उनकी फॉर्म का ना होना इज हर्टिंग पाकिस्तान। हफीज़ से मेरी बात हुई थी जब साउथ अफ्रीका टूर ख़त्म हुआ था, जिम्बाब्वे टूर ख़त्म हुआ था, ठीक है, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं खुद, मेरी गलती है क्योंकि मैं सब वो कुछ कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, मैं उसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा। हफीज़ आउट ऑफ फॉर्म है, बिल्कुल सही है, और उनको खुद समझ में नहीं आ रहा इस वक्त कि क्या करना है। आपके पास बैटिंग कोच भी नहीं है, लेकिन ये इतनी बड़ी वजह मैं नहीं समझता कि नहीं है हफीज़ के लिए, तो कम से कम नहीं होनी चाहिए, हफीज़ के लिए नहीं है। बाकी सुहेब मकसूद जिस तरह से आउट हो रहे हैं, जिस तरह से उनका कॉन्फिडेंस गया वनडे सीरीज में, बिल्कुल वनडे सीरीज में उनको गलत 19 करते करते कल अब शायद कम रन बनाए, सीरीज में उनको गलत खिलाया। उनको आपने T20 की परफॉर्मेंस में सेलेक्ट किया था, हालांकि वो वनडे कप में बड़ा अच्छा परफॉर्म करके गए, ठीक है, लेकिन वनडे कप से तो वो सेलेक्ट नहीं हुए, वो तो PSL की परफॉर्मेंस से हुआ। आसिफ, यही गलती हमने की थी, आपको याद है साउथ अफ्रीका में जब आसिफ अली सऊद शकील की जगह टीम में आए थे T20 के लिए, और हमने उनको वनडे खिला कर उनका कॉन्फिडेंस इतना ख़राब कर दिया कि वो T20 में भी रन नहीं कर पाए और इवेंचुअली इज आउट ऑफ द टीम। आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग सेम फॉर सुहेब। आई थिंक इस सीरीज में नहीं चले तो आप रखेंगे उन्हें? ये आप सेलेक्टर से भी पूछें सवाल, पाकिस्तान क्रिकेट के सेलेक्टर से सवाल बनता है कि जाहिद महमूद T20 में सेलेक्ट हुए, T20 से बाहर हो गए परफॉर्म करने के बाद। जी हाँ, अब वो क्यों नहीं खिला रहे उस्मान कादर को, ये तो सेलेक्टर का मसला नहीं है, लेकिन सेलेक्टर ने ही उन्हें सेलेक्ट किया ना। बिल्कुल ठीक है, जाहिद महमूद को बाहर कर दिया, अब उसको T20 टेस्ट की स्क्वाड में ले आए, तो ये जो शफलिंग होती है ये भी बड़ी अजीब होती है। इसमें तो वनडे सीरीज़ T20 की परफॉर्मेंस पे आपको, अगर वो लड़का धानी है उसको टेस्ट में डाला है, उसको आपको T20 में डालना चाहिए। ये बड़ा अच्छा सवाल किया, और मुझे लगता था कि शायद आप इसको डिफेंड कर लेंगे, क्योंकि आप और मैं जाके देखते रहे फर्स्ट क्लास में। लेकिन क्या अगर शाहनवाज धानी PSL में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते तो क्या उस FC परफॉर्मेंस पर वो टेस्ट टीम में आ जाते? आपके ख्याल में 7 तो टेस्ट मैच खेले हैं, एग्जैक्टली 7 फर्स्ट क्लास मैचेस बनते हैं। टेस्ट स्क्वाड में आना बिल्कुल नहीं बनते, बिल्कुल नहीं बनते टेस्ट स्क्वाड में आना, रॉन्ग कॉल्स ऑन द राइट प्लेयर्स, क्योंकि टेस्ट की परफॉर्मेंस पे नहीं, उसको T20 परफॉर्मेंस पे लेना चाहिए था। सुहेब मकसूद चलें, सुहेब मकसूद इसलिए आए कि हैदर अली बाहर हो गया, ठीक है, सुहेब मकसूद को इसलिए सेलेक्ट करना पड़ा, तो इसी तरह से सिलेक्शन हो सकता है। हारिस रऊफ की तो 3 फर्स्ट क्लास मैचेस थे पूरे कैरियर में, वो टेस्ट टीम में, वनडे टीम में, और फिर इवेंचुअली वो T20 टीम के अंदर। हालांकि वो T20 के उन बॉक्सेस को क्लिक करते हैं जो एक आपको एटलीस्ट ट्राई आउट करने के लिए एक ऑप्शन अगर मिल जाए, बट आप उसको वनडे भी खिलाएंगे, टेस्ट स्क्वाड में रखेंगे, आप क्या मैसेज दे रहे हैं? टेस्ट मैच में देखें, टेस्ट मैच में जो सिलेक्टर हैं हमारे चीफ सिलेक्टर, ये उन्हीं की टीम से खेलते थे वनडे फर्स्ट क्लास में। नॉर्दर्न इज दिस द क्राइटेरिया? नो मैं बताता हूँ। ओके, पिछले फर्स्ट क्लास सीजन में हारिस रऊफ नॉर्दर्न की तरफ से खेलने नहीं आए, ठीक है, ये बुलाते रह गए, उनको नहीं आए, उनको 3 तो ओवरऑल मैचेस हैं उनके सिर्फ कैरियर में पूरे। सही है, ये बुलाते रह गए, मैं फिर कह रहा हूँ मोहम्मद वसीम से, अच्छा, कि ये बुलाते रह गए उसको, वो नहीं आया क्योंकि वो दुबई में T10 हो रहा था, जी, अबू धाबी में हो रहा था, वहाँ थे,
तो जब उसकी प्रायोरिटी वो है तो फिर भी आप उसको टेस्ट मैच खिलाएंगे, ये क्या तरीका है? ये कोई सेंसलेस किस्म का डिसीजन है। ये सिलेक्टर पहले नॉर्दर्न के हेड कोच थे ना, उन्हें पता है ये बात कि वो कितना कमिटेड है लॉन्गेस्ट फॉर्मेट के साथ। ठीक है, फिर भी आप उसको चांस देंगे और फिर किस तरह की परफॉर्मेंस वो दे रहा है। तो ये तो लाहौर कलंदर्स से सवाल बनता है, लाहौर कलंदर्स के जो मीडिया का जो विंग है उससे सवाल बनता है। आकिब जावेद क्रिटिसाइज तो करते हैं, लेकिन आकिब जावेद इसके बारे में बात करेंगे। आकिब जावेद तो ये भी कहते हैं कि वो सिर्फ T20 का बॉलर है, अभी उसकी वनडे या टेस्ट में आपको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, या वो नई बॉल नहीं कर सकता, उसको खुदा के लिए पुराना बॉल करने थे। वो तो खुद इस चीज़ को कह रहे होते हैं। बट लगता है कि हमारे पास जहाँ कोई परफॉर्मर अच्छी परफॉर्मेंस करता है, बिग बैश में कर दें आप, ESL में कर दें, तो आप तो उसको वनडे में भी ले आते हैं, टेस्ट में ले आते हैं। डिस्करेजमेंट होती है आपके बाकी जो फर्स्ट क्लास के टॉप परफॉर्मर्स हैं। आसिफ, हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है ना। तो ये सिलेक्शन कमेटी पे, पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम पे सवाल आता है। सिस्टम में इन अ सेंस कि सिलेक्शन का सिस्टम है, जब तक वो सही नहीं होगा आप कोई भी सिस्टम ले आएँ, ऑस्ट्रेलिया से ले आएँ, इंग्लैंड से ले आएँ, ये सही नहीं होगा। और अभी तो दोबारा फर्स्ट क्लास आने वाला है, इस पर आसिफ से मैं ज़रूर बात करूंगा। लेकिन कल के मैच के बाद शादाब खान ने जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस से क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। 1 मिनट बाद मुझे ब्रेक पे जाना है आसिफ, लेकिन शादाब की जो बात थी और उन्होंने कहा कि इंग्लैंड का गेम प्लान बेहतर था, तो गेम प्लान तो हमेशा काउंटर कर लिया जाता है ड्यूरिंग मैच ही, बट लगता नहीं है कि इंग्लैंड ने लिटरली वर्कआउट किया कि पाकिस्तान को स्पिन पे प्रॉब्लम है एंड दे प्ले द स्पिन। देखिए उनसे सवाल ये भी होना चाहिए था कि क्या गेम प्लान था इंग्लैंड का, क्या, ये तो बहुत अच्छी आसान बात है ना। उनका गेम प्लान अच्छा था, वो अच्छा खेले इसलिए जीत गए। शादाब ने ये भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि विकेट में ब्रेक शुरू हो गया था दूसरी इनिंग से पहले। टॉस तो आप जीते थे, टॉस आप जीते थे, लेकिन आपसे फिर इसका मतलब फैसला गलत हुआ, लेकिन विकेट में ब्रेक शुरू हो गया था। ठीक है, जो कि पाकिस्तान को आपको लगता है कि पहली इनिंग्स में और T20 की दूसरी इनिंग में, वो भी जब डे में मैच हो रहा था, टॉस ठीक है पाकिस्तान ने गलत डिसीजन लिया भी हो, बट आई थिंक कंडीशंस के या पिच का सिमिलर किस्म की दोनों टीमों के पास एडवांटेज डिसएडवांटेज है। पाकिस्तान को कोई डिसएडवांटेज नहीं हुआ, प्रेशर हुआ हमारे 200 रन का लगना बड़ा प्रेशर है, 200 रन का प्रेशर था बिल्कुल। और उसी प्रेशर में अब ये कोई वाकई समझने की बात है। मैं सुन रहा था शुएब अख्तर साहब को भी और बाकी जो हमारे एनालिस्ट हैं कि वो कह रहे हैं कि आप 1-0 अप हैं सीरीज़ में और आपकी बैटिंग क्लिक हुई है और आप फिर इंग्लैंड को खुद कहें कि आप बैटिंग करके हमें प्रेशर में लाइए और हमें जो है वो आप आउट कीजिए, तो ये तो लगता है कि अपने पाँव पे कुराड़ी मारने वाली बात ही मुझे लगती है। लेकिन पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे अब पाकिस्तान को तीसरे मैच में क्या करना है, अपॉर्चुनिटी है स्टिल, सीरीज़ 1-1। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। और रिप्ले में खुशामदेद और पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान अब तीसरा T20 कल आसिफ खेला जाना है और सीरीज़ 1-1 से बराबर है। पता नहीं आपकी क्या राय है इस बारे में, बट मुझे पता है कि इंग्लैंड या कोई भी ऑस्ट्रेलिया टीम जो हमारे खिलाफ खेलती है वो सीरीज़ में प्रोग्रेस करते बेहतर से बेहतर हो जाते हैं। हम ऐसा तो नहीं कि इस मैच के आउटकम के बाद जो सेकंड मैच में हुआ प्रेशर में आके इससे भी शायद खुदा ना खास्ता बुरी परफॉर्मेंस होती है। आपका एनालिसिस क्या, और टीम चेंजेस अब बड़ी मैटर करती हैं। हसन अली आई थिंक गोइंग टू बी फिट। हसन अली तो फिट हो गए थे इस मैच में भी, वो तकरीबन फिट थे। ठीक है, उनको चांस रेस्ट दिया गया उनको, सही। हसन अली वापस आते हैं, हसन अली की जगह बाहर कौन जाएगा ये सवाल है। वो हारिस रऊफ मुझे लगता है, मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से हारिस रऊफ शुड बी रिप्लेस्ड बाय हसन अली। और बाकी शर्जील खान को कब खिलाएंगे आप? शर्जील खान को अगर अब भी मौका नहीं मिला तो फिर वेस्ट इंडीज़ में मौका मिलेगा। उस्मान कादर को आप कब खिलाएंगे? हमारी टीम इंतजामिया असल में फैन से भी डरती है, रिएक्शन से डरते हैं। और टीम इंतजामिया नहीं, सिर्फ टीम के जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं जी वो भी मुझे लगता है कि रिएक्शन से डरते हैं। क्योंकि वसीम खान साहब आपको नजर आए, सर इंग्लैंड को डर नहीं लगता, माजरत के साथ कहता है कलामी, आयन मॉर्गन उनके कप्तान हैं, आउट ऑफ फॉर्म है, स्ट्रगल कर रहे हैं, बट ही वाज रेस्टेड और उनको पता है कि उनकी पोजीशन को कोई खतरा नहीं है। अब मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी वो तीसरे मैच में किसी भी और खिलाड़ी को रेस्ट करवा दें, बिकॉज वो एक अलग मेथड से क्रिकेट खेल रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, ट्राई आउट करते हैं। हमने साउथ अफ्रीका में भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, शर्जील वहाँ भी नहीं खेल सके एक आध मैच के अलावा, जिम्बाब्वे में भी नहीं किया। अब हम यहाँ भी सेफ खेल रहे हैं, हम ट्राई आउट नहीं कर रहे चीज़ों का सिर्फ वर्ल्ड कप से पहले जो करना था हमें। यही बात है ना, डर है ये टीम इंतजामिया को, डर है कि उनको बहुत सुननी पड़ेंगी बातें। फिर फैंस भी छोड़ते नहीं ना,
एक मैच ख़राब होता है तो वो सबसे बुरी हो गई आपकी टीम, एक मैच अच्छा हुआ तो आपकी टीम सबसे अच्छी हो गई। तो ये बैलेंस तो हमारी सोच में भी नहीं है, मेरी सोच में भी नहीं है। मैं अपनी बात कर लेता हूँ, हमारी सोच में ये बैलेंस कल्चर हमारा ऐसा नहीं है। अब देखो ना, हम हॉकी उठा के ले जाते हैं ना, हमारा कल्चर ये है जी। तो ये चक्कर, ये बात है सारी। इंग्लैंड ने ये बता दिया था कि हमारी ये सेकंड स्ट्रिंग है, उसमें भी हम चेंज कर रहे हैं इयन मॉर्गन को, इयन मॉर्गन की फॉर्म नहीं है, ये उन्होंने बता दिया ना। आपकी टीम इंतजामिया ये क्यों नहीं बताती कि हम अगर नहीं खिला रहे किसी को तो क्यों नहीं खिला रहे, हम खिला रहे हैं अगर किसी को खिला ही जा रहे हैं तो क्या वजह है, तो क्यों खिला रहे हैं आप? ठीक है, हारिस रऊफ को अगर आप खिला रहे हैं, हारिस रऊफ के स्टैट्स अगर देख लें, आखिर के ओवर्स में उनके स्टैट्स बेहतर हैं, 8,000 या कुछ ठीक है उनका स्ट्राइक रेट है, लेकिन वो पहले ही बहुत रन दे। एक और चीज़ है, मैंने वो ट्वीट देखा था मदर अरशद का, और अब तो क्रिक रिस्क की बात होती है, डेटा की बात होती है, बहुत सारी चीज़ें इस पर इम्प्लीमेंट होती हैं। दुनिया पहले से कर रही है, हमारे यहाँ PSL की टीमों ने अब करना शुरू किया है, और हमारी नेशनल टीम में नहीं होता। तो ये बात टीम मैनेजमेंट को नहीं पता कि हारिस जो है वो डेथ बॉलिंग अच्छी करते हैं, तो आप उनको उनके ओवर्स वहीं बचा के रखिए। वहाब रियाज ने एक ज़माने में रोल बहुत किया कि वो 10 ओवर तक बॉलिंग करने नहीं आते थे, बिकॉज उनका स्ट्रेंथ विद द रिलेटिवली ओल्ड बॉल, क्योंकि 20 ओवर का मैच है। तो अब हम थोड़ा सा, आपको लगता है डिजिटलाइज भी नहीं है हम, डेटा ये चीज़ों को आपको आपकी रिसर्च होती है, हम खातिर में लाते हैं चीज़ों को। मैं बताता हूँ, हमारे कोच ट्रेन नहीं है, हमारे कोचेस मॉडर्न डे कोचेस नहीं है, और उनका अप्रोच भी नहीं है, अप्रोच नहीं, उनका कसूर नहीं है। मिसबाह उल हक का कसूर थोड़ी है, उसने कहा था कि मुझे वाइट बॉल का कोच ही बनाओ या रेड बॉल का कोच ही बनाओ, सेलेक्टर ही बनाओ, बैटिंग कोच ही बनाओ, घर से उठा के आप कोच बनाते हैं लोगों को। अब ये देखे पुरानी होगी ये बात, लेकिन हमारे फैंस को ये बात भी याद रखनी चाहिए कि मिसबाह उल हक को जब कोच बनाया गया था तो उन्हें बस कोच कह दिया गया था कि आपने कोच बनना है, क्योंकि बहुत ऊपर से आया, और अगले सीजन में उन्होंने सीखना भी था। PSL में सीख, तो ये सारी चीज़ें क्यों भूल जाते हैं? ये सारे हादसा, वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। बिल्कुल। चलिए आसिफ, क्योंकि एक मैच बाकी है, और आई विश एज अ पाकिस्तानी मतलब पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, जीत जाए, मच नीडेड विन है, बट चेंजेस आप क्या, आपके ख्याल में एक तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं आप, और आपको लगता है क्या कि होगा क्या, क्योंकि मिसबाह ज़्यादा चेंज करते नहीं हैं? देखें, चेंज मुझे तो नज़र आता है उस्मान कादिर को खेलना चाहिए। अच्छा, उस्मान कादिर को किसकी जगह आप खिलाएंगे? शादाब खान की जगह, शादाब भी हैं, इमाद भी हैं। शादाब की जगह, ही इज एन ऑटोमेटिक चॉइस फ्रॉम द फर्स्ट गेम, वो क्यों नहीं खेला? लेकिन चलें, आपका उस्मान कादिर पे तो कोई आर्गुमेंट ही नहीं है, आई एग्री विद यू, बट इमाद से बेहतर परफॉर्मेंस नहीं शादाब की बैटिंग में भी। इमाद असल में आपको टॉप ऑर्डर में बॉलिंग करता है, नए गेंद से वो बॉलिंग करते हैं, अच्छी करते हैं, ठीक है। इमाद आपको हिट भी करते हैं, इंग्लैंड में उसका रिकॉर्ड कदरे बेहतर है। 2019 के वर्ल्ड कप में उसने एक मैच भी जिताया आपको, इसी ग्राउंड पे, तो इसलिए इमाद कॉन्फिडेंट भी है, इमाद में एक एटीट्यूड है, इसी एटीट्यूड की वजह से वो बाहर बैठा था। इससे पहले जो सीरीज़ में आपने उसको निकाल दिया था, वो यही मसला था कि इमाद में एटीट्यूड है। एटीट्यूड तो गोल्ड होता है यार, एटीट्यूड तो एक अच्छी चीज़ है, परफॉर्मेंस निकलवाता है, परफॉर्मेंस निकलवाता है, एक अच्छी चीज़ है। तो ये मसाइल है, बाकी आप देख लें, चेंज तो होना चाहिए। फ़खर को हमने नंबर 5 पे कल भेज दिया, अच्छा वो पहले नंबर 3 पे खेल रहे थे। अच्छा ठीक है, आप किसी और प्लेयर की बात कर लें, बट मैंने देखा आसिफ अली के साथ भी कमो बेश यही चीज़ होती रही। हैदर अली खुद कसूरवार भी हैं इस टूर पे ना होने के, उनकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं थी, बट नंबर 3 से नंबर 5 वो भी आ गए थे। तो फ़खर के साथ भी जो हमने कल नंबर 3 पे 5 किया, सोहेब अचानक से नंबर 3 पे चले गए, ये शफलिंग जो हो रही है आसिफ, इसका खिलाड़ियों पर क्या असर पड़ता है? देखिए, T20 में तो शफलिंग चल जाती है, ठीक है, T20 में इतना फर्क मेरे ख्याल से नहीं पड़ता, लेकिन फ़खर ज़मान को नीचे लाने का मतलब कि वो कम गेंदों पे ज़्यादा रन बनाने की सलाहियत है उसमें, तो वो अगर नीचे आता तो ठीक है, क्योंकि वो सेट होने में इतना टाइम नहीं लेते फ़खर ज़मान, ये वजह है, मेरा ख्याल है ये वजह होगी। लेकिन आपके पास फ़खर, आज़म, हफीज़, सोहेब मकसूद, ये चारों एक ही तरह के प्लेयर हैं, चारों स्ट्रगल भी कर रहे हैं, चारों एक ही जैसे प्लेयर्स हैं जो कि ऊपर 1 से लेकर 6 तक कहीं भी खेल सकते हैं। असल नंबर आपका है रिजवान का, कि रिजवान अगर ओपन नहीं करेगा। यही मेरा सवाल था सर कि शर्जील खान आपके एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि शायद दुनिया की किसी और टीम में हो तो उनको ट्रम्प कार्ड के तौर पर यूज़ किया जाए, बिकॉज इफ ही फायर्स ही कैन विन अ मैच फॉर यू, ठीक है, वो सिंगल हैंडेडली उसकी तो करता है। वाई वी आर नॉट प्लेइंग शर्जील खान? आपके ख्याल में क्या वजह है? फिटनेस, एक खबर आई थी कि फिटनेस ठीक नहीं है, वेट कम कर लीजिए, हम सिलेक्ट करके कहते हैं वेट कम कर लीजिए। अब तो नहीं है ये, क्योंकि आपने आज़म को तो नहीं कहा, ये आज़म के बारे में तो क्राइटेरिया होना चाहिए भाई। क्रिक इन्फो पे रिपोर्ट आई थी कि आज़म के शर्जील को मिसबा ने कहा है कि इस तारीख तक अपनी फिटनेस ठीक कर। आज़म खान के वेट, सॉरी मैं ये बात कर रहा हूँ, बट
शर्जील खान तो उनसे बेहतर फिट हैं इस मामले में। मुझे नहीं पता, मैं इस पे किसी की बॉडी पे मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ऑब्वियसली जो एक विजिबल चीज़ है मैं वो क्राइटेरिया है आपके हेड कोच के क्राइटेरिया हैं। आसिफ, हम शर्जील को ओपन करा के शायद रिजवान के साथ बाबर नंबर 3 पे खेलते रहे, व्हाई वी आर नॉट रिस्किंग, हम थोड़ा सा वर्ल्ड कप को क्यों मद्देनजर नहीं रख रहे हैं? हम इनोवेटिव नहीं होते। अब अगर मैं कह दूं कि रिजवान को आप एक मैच में रेस्ट दे दें और रिजवान की जगह आजम कैन कीप विकेट्स ऑल्सो, आजम कैन फिल इन दैट स्लॉट, लेकिन फिर मुझे बुरा समझने लगेंगे आप कि मैं रिजवान के खिलाफ हो गया। नहीं, ये टीम कॉम्बिनेशन की वजह से जब उन्होंने इयन मॉर्गन को बिठा दिया जो कि कैप्टन है, बिल्कुल, तो आप नहीं बिठा सकते रिजवान को, आप नहीं बिठा सकते किसी और को, कि किसी और को ट्राई कर ले, क्योंकि शर्जील अगर बाहर बैठा रहेगा तो बेंच पे बैठ के उसका कॉन्फिडेंस भी नीचे जाएगा। ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट है और क्या आपका वर्ल्ड कप करीब है, अक्टूबर में वर्ल्ड कप है 17 से, तो आप कब ट्राई आउट करेंगे, कब आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे? ये टीम स्ट्रेटजी के साथ साथ कोच को टीम प्लानिंग और उसके साथ साथ मैन मैनेजमेंट बहुत कुछ करना पड़ता है। तो हमारे कोचेस अभी ट्रेन नहीं है, इन चीज़ों के लिए इक्विप नहीं है हमारे कोचेस। वकार यूनुस का चौथा दौर है जैसा मुझे याद पड़ता है, ही स्टिल नॉट ट्रेंड। वकार यूनुस पहली मरतबा आए थे 2006 में जी, बॉलिंग कोच, फिर वो बैटिंग, फिर वो हेड कोच बने 2 मरतबा। अब वकार भाई के बारे में क्या कहूँ यार, परफॉर्मेंस बोलती है आपकी, परफॉर्मेंस सामने, वो चले भी जाते हैं, छुट्टी पे चले जाते हैं, दौरा पूरा छोड़ देते हैं, तो ये कंट्रोल नहीं है। असल में क्रिकेट कोई और चलाता है मुल्क में, जिससे आप उनसे अगर आपकी अच्छी है तो आप बने रहेंगे। तीसरे मैच पे अगर हम आसिफ आखिर में दोबारा बात कर लेते हैं, तो अब इस टीम के बारे में हम खुशफहमी में रहें या कि हम 232 भी कर सकते हैं, हम इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा सकते हैं, बट फिर हम अगले मैच में परफॉर्मेंस देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि बहुत खामियां हैं। इंग्लैंड ने शायद पहला मैच हार के भी आसिफ बहुत पॉजिटिव गेन किए थे, यानी कि लिविंगस्टन की सेंचुरी थी, 200 के पीछे गए, बट अगर हम यहाँ देखें तो वो बिल्कुल जो है हमें आउट क्लास कर देते हैं। तो कॉन्फिडेंस तो यकीनी तौर पर इंग्लैंड के साथ है तीसरे मैच में, हमें कोई उस मैच की जीत का फ़ायदा है पहले मैच की? नहीं, पहले मैच तो पीछे चला गया, कौन? दूसरा मैच आ गया, 150-55 रन आप करके आउट हुए हैं, ठीक है, तो तीसरे मैच में तो आप अंडरडॉग्स ही जाएंगे, हालांकि और इंग्लैंड मतलब चैंपियन भी है वनडे क्रिकेट का, तो उसके घर में आप खेल रहे हैं, तो पाकिस्तान अंडरडॉग के तौर पे जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की ये है ना बात कि आप 1 मिनट अप 1 मिनट डाउन, इस तरह की सिचुएशन है, लेकिन इनको अच्छी बात नहीं है। नासिर हुसैन ने ये कहा था, लेकिन इनको अच्छी बात नहीं है, जैसे जीत जाए उससे अच्छी लगती है ये बात। और देखिए मैं बात कर रहा था कि हमारे जो क्रिकेट बोर्ड के बड़े हैं वसीम खान साहब, पहला मैच जीते तो आपको वसीम खान साहब नजर आना शुरू हो गए हर जगह। मेरी वसीम खान साहब से गुजारिश है कि आप क्रिकेट बोर्ड के चीफ हैं, आप उस वक्त नज़र आएँ जब टीम गिरी हुई हो, उस वक्त नज़र आएँ आप जब टीम गिरी हुई हो, उस वक्त कोई ऐसा बयान दें जिससे टीम खड़ी हो। ये नहीं होता पाकिस्तान क्रिकेट में, सब छोड़ देते हैं टीम को, बिल्कुल ठीक है। जब टीम गिर गई तो सब ने छोड़ दिया, ये ऐसा, वो कह रहा है मैं चेयरमैन होता तो मैं इनको निकाल देता। नहीं, ये बात करनी आपको करना क्या है, इस वक्त टीम गिरी हुई है, इस वक्त आप उस पर। और आसिफ मेरे ख्याल में जैसे हमने भी बार बार बात की कि वर्ल्ड कप का साल है और अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, मैटर करता है जब ऑब्वियसली आईसीसी इवेंट्स में जाकर आप कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, ग्लोरीज होती हैं, बट अभी टाइम बहुत है, इसलिए हम भी चाहेंगे कि टीम को बैक किया जाए। आसिफ की बात बिल्कुल ठीक है, मुश्किल वक्त में बैक करें लेकिन प्लान के साथ, ऐसा नहीं है कि आप हारते चले जाएं और रिस्पेक्ट करेंगे, मीडिया या फैंस उसको सपोर्ट करते रहेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर कुछ बात करेंगे क्रिकेट के दीगर मामला की, स्पेशली डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से और जो हमारी जो ग्रास रूट क्रिकेट है। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो आखिरी पार्ट में बात तो आसिफ करेंगे लास्ट मैच पे, लेकिन डिफरेंट एंगल से कि आप सुहेब मकसूद को भी लेकर आए, आजम खान को आप बड़े उम्मीदों से लेकर गए। इसी तरह अगर मैं बॉलर्स की बात कर लूँ तो उनमें से हसनैन ने वैसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है, एक चीज़ अच्छी है, पाकिस्तान की अच्छी चीज़ को भी हाईलाइट करेंगे, फील्डिंग हमें अच्छी दिखाई दे रही है, कैचिंग अच्छी की है, इसलिए पहला मैच जीते भी थे। लेकिन आसिफ मेरा सवाल तो आखिरी सवाल भी है कि क्या हम डोमेस्टिक पे इतनी अच्छी क्रिकेट करा रहे हैं कि जब हमारा लड़का आजम खान जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, सुहेब 5 साल बाद भी वापस आए, बट इट डजंट लुक लाइक जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, लिविंगस्टन जिस परफॉर्मेंस से खेल रहा है, या अगर बटलर को देखें इतने अरसे बाद आया, इवेंचुअली स्कोर द रन। इसी तरह अगर हम जॉनी बेस्टो को देखें, बेन स्टोक्स फिर रेस्ट कर रहे हैं,
तो बहुत बहुत कुछ करने को है। लेकिन मुझे तो लगता है कि हमें इंग्लैंड का सिस्टम लेके आना चाहिए था, हम ऑस्ट्रेलिया का ले आए, वो थोड़ी सी हमसे सीईओ तो वहीं से है हमारे पास। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ, देखें ऑस्ट्रेलिया का जो हाल समझते भी हो सिस्टम, ऑस्ट्रेलिया का जो हाल हो रहा है इस वक्त, तो ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, और वहाँ पर ये भी बातें होना शुरू हो गई। कप्तान ने साबिक उनके कहा, ग्रेग चैपल ने, कि टीम ज़्यादा होनी चाहिए। खैर अब ये डिबेट बहुत हो गई कि टीम्स यहाँ पे कितनी होनी चाहिए थी, वहाँ कितनी होनी चाहिए थी। नीचे सिस्टम ऐसा है कि वो हैंड पिक्ड ही सिस्टम चल रहा है अभी तक। ठीक है, नॉर्दर्न की टीम बनी, सेंट्रल पंजाब की बनी, सिंध की बनी, सब हैंड पिक्ड लड़कों ने बनाई। सबसे पहले राशिद लतीफ़, नदीम खान, मिसबाह उल हक ने बनी थी एक। बल्कि ये कमेटी उस वक्त बनी थी जब टीम्स बन चुकी थी। इनको रिव्यू करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया था। तो इन्होंने रिव्यू करके कुछ लड़के निकाले, कुछ लड़के डाले, लेकिन ये सब हैंड पिक लड़के हैं पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस पे। ये नहीं है अंडर 19 की क्रिकेट आपकी 2 साल से नहीं हुई थी, आपकी क्लब क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो ये सिस्टम तभी बनता है जब क्लब, उसके बाद सिटी, उसके बाद फिर अंडर 19, उसके बाद फिर उसके अलावा आपकी डोमेस्टिक के जो रीजनल टीम्स हैं, उसके बाद जो प्रोविंशियल टीम्स हैं, जब तक ये नहीं बनेंगी प्रॉपर। ठीक है, वसीम खान साहब ने अभी कहा था ना कि हमें भी इंग्लैंड जैसा सिस्टम बनाने में 5 साल लगेंगे। अब ये 5 साल क्यों लगेंगे? क्योंकि आपने एक सिस्टम को बिल्कुल तोड़ दिया। अगर आप डोमेस्टिक में जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको चलने देते साथ साथ और पैरेलल एक सिस्टम बनाते, आहिस्ता आहिस्ता डिपार्टमेंट। ये जिस आप बात कर रहे हैं, यही प्लान आई थिंक हारून रशीद के ज़माने में थे, यही प्लान दिया गया था क्रिकेट बोर्ड के जाने, यही प्लान रिजेक्ट हो गया। हारून रशीद साहब ने मुझे भी कहा था, आपको भी कहा था कि यही प्लान वो लेकर गए थे 8 टीम्स का, और 8 टीम्स में ये था कि डिपार्टमेंट्स को चलाएं साथ साथ, बिल्कुल। लेकिन वो प्लान रिजेक्ट हो गया, और फिर उसमें रिजेक्शन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों की भी गलती है। अगर पेटरन ने कुछ कह दिया तो आप में इतनी पावर तो होनी चाहिए कि आप उनको कन्विंस करें। बिल्कुल, आप कन्विंस नहीं कर पाए, वो प्लान बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब वो प्लान बिल्कुल ख़त्म हो गया तो वो ज़ीरो हो गया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम लेकर आ रहे हैं आप, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव आपने इंग्लैंड से लिया। बिल्कुल, जो ऐसा क्यों? ऑब्वियसली उनके पास उस अपने जो जिस तरह की वो क्रिकेट वहाँ देख रहे थे या खेले हैं, वो उसको बेहतर समझते हैं ना जाके ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया 18 काउंटीज़ खेलती हैं वहाँ पर, 18 काउंटीज़ के हिसाब से आप उनकी आबादी का भी हिसाब लगा लें, ऑस्ट्रेलिया की आबादी भी लगा लें आप, कितनी है 60 करोड़ की, मतलब कितनी आबादी है? कम है पाकिस्तान से, 6 करोड़ तकरीबन आबादी है मुझे जहाँ तक याद है, लेकिन पाकिस्तान से बहुत कम है। तो आबादी के तनासुब से क्रिकेट होनी चाहिए। चलिए, वसीम खान को आपको लेकर आए, मैं एक चीज़ फिर बोलूँगा, वहाँ 18 काउंटी ने या 6 रीजनल्स हैं, और क्या इंडिपेंडेंट हो पाएंगे हमारे रीजन्स? आपसे क्विकली बताइएगा, चूँकि बातें बहुत बड़ी हैं ये करना कि उनकी कमर्शियल लोग अपने होंगे, मार्केटिंग, सीईओज होंगे, इंटरव्यूज, सब कुछ ये वो, बट काउंटीज तो बहुत इंडिपेंडेंट है। अपने ग्राउंड क्या शानदार बनाए हुए, होटल तक ले हैं अपने ग्राउंड में। इंटरनेशनल टीमें वहाँ जाती हैं तो उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वहाँ पे अकोमोडेशन मिलता है। हम कर पाएंगे? वसीम खान साहब की ये काफ़ी बड़ा, मतलब ये उनका टास्क होना चाहिए कि वो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के जिम्मेदार तो नहीं हैं, बट स्ट्रक्चर के हैं, वो स्ट्रक्चर के वो भी हैं जिम्मेदार। नदीम खान साहब बड़े जिम्मेदार हैं, लेकिन पाकिस्तान ने 90 सिटीज़ बनानी है, सिटी एसोसिएशन 90 बनेगी। इसका मतलब 90 क्रिकेट ग्राउंड तो होने चाहिए पाकिस्तान के पास, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास तो 5 ग्राउंड भी नहीं अपने। सर, एकेडमी जो आपकी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है ना, वो लाहौर में चलती है, कराची में आप भी आते जाते रहते हैं, वहाँ कितनी एक्टिव है? वो इतनी एक्टिव है कि वहाँ वुमेन का कैंप नहीं लगा था इस दफ़ा, वो मोइन खान एकेडमी पे लगा था। क्यों मोइन खान एकेडमी पे कैंप लगा? क्यों लगा? किसी ने सवाल भी कहा जनाब, बात हो रही 90 सिटी एसोसिएशन की, और कहा आपके पास एक एक्टिव नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची में है ज़रूर, लेकिन शायद इतना ऑपरेशनल नहीं है। क्रिकेट बोर्ड चाहे तो इस प्लेटफॉर्म पे आके बता सकते हैं कि उनके क्या प्लान हैं। पब्लिक को सही चीज़ बताएं, बिल्कुल, पब्लिक को कम्युनिकेट ठीक करें और सही चीज़ बता दें, तो आप पे कभी। चलिए, आसिफ पुराम का वक्त खत्म। उम्मीद करते हैं जनाब कि पाकिस्तान टीम कल अच्छी परफॉर्मेंस है। आपका बहुत शुक्रिया आसिफ पुराम में तशरीफ आवरी के लिए, और पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करेंगे, बिकॉज वर्ल्ड कप का साल है, तो मेरे ख्याल में एक हमारा भी रोल है कि टीम को बैक भी करना है। अभी 1-1 है, वी डिड अ गुड जॉब इन द फर्स्ट मैच, सेकंड मैच में सेटबैक हुआ। लेट्स होप कि हम अपनी गलतियों से सबक सीखें, और जो आसिफ का पॉइंट था कि क्लैरिटी आपके प्लान्स में होगी, शायद आपकी हार को भी लोग समझेंगे, जीत को तो बाद सब सेलिब्रेट कर ही लेते हैं। और आप रिप्ले देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।